बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सऊदी वीज़ों के मुतल्लिक, और जो एम्बेसी की सूरत हाल है उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। और इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियोज़ पर मेरे भाइयों ने कमेंट्स किए थे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, नाम लेकर डिस्कशन करेंगे, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और इसके साथ साथ जो नेवटेक के मुतल्लिक थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं हम वो यहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दूसरा नंबर पे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन लाजमी पढ़ें। उस पर उर्दू में मैंने एक चीज़ लिख दी है और वो लाइन सिर्फ आपके लिए है। मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊँगा, यानी कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में नहीं करूँगा या वीडियो के अंदर वो टैग नहीं लगाऊँगा। बेसिक वो अबाउट सेक्शन में ही लाइन है। तो मैं आपको सारी वीज़ों के मुतालिक या डिस्कशन की यहाँ पे कर देंगे, कमेंट्स भी शामिल कर देंगे। तो आप लोगों के ज़िम्मे भी काम है, जिस भाई का मेरे चैनल से अगर उसको कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो कमेंट्स में मैं देखता भी हूँ। मैं रोज़ ही खोलकर कमेंट सेक्शंस को पढ़ता हूँ और कोशिश होती है मेरी कि मैं वहाँ पर ही उन भाइयों को जवाब दे दूँ। अब कई कमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने कई भाइयों ने रिप्लाई किए होते हैं, और वो उनसे गुजारिश यही है कि वो जो नई वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट कर दें। मेरी कोशिश होती है, मैं अपने पास लिस्ट में लिख लेता होता हूँ भाई का नाम भी और उसका कमेंट भी और उसका जवाब भी, और उसके जवाब में उसका जवाब भी मैंने लिखा होता है। एक स्क्रिप्ट एक हमने बनाया होता है। वो इसलिए किया होता है कि देखिए वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, इधर डिस्कशन हम इतनी करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है और बोर ना हो जाए कई वीडियो। अब मैं इस वीडियो में फैक्ट्स तो डाल नहीं सकता, या मैं इस वीडियो में आपको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक या कोई ऐसी कोई चीज़ डाल दूँ आपको माइल करने के लिए। आपको देखें जो भी है सीधी साफ और चीज़ आपके सामने रख देनी है ताकि एक आम बंदे को, एक आम मेरे भाई को समझ आ जाए। तो आप लोगों के ज़िम्मे क्या काम है, वो बात बीच में रह गई है। आप लोगों के ज़िम्मे सिर्फ यही काम है मेरे भाई कि हम एक बहुत बड़े एक मकसद के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद, अबाउट मकसद तो कहते हुए मैंने लिख दिया है। कई भाई, अब जो भाई तो सऊदीया में बैठा मेरी वीडियो देख रहा है ना, सऊदी में बैठा मेरी वीडियो देख रहा है, वो भाई ज़रूर इससे मुतफिक करेगा। और जो भाई एक पाकिस्तान में देख रहा है और जो भाई इधर नया आया है, ठीक है, अब जो भाई नया है वो थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऑब्जर्वेशन से देखेगा। यहाँ से सऊदीया काट कर मुल्क गया है, वो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि मुझे पता है। देखें, यहाँ पर हम आ जाते हैं इस कंट्री में, ठीक है। अब एक प्रदेश है, प्रदेश के अपने रसूल होते हैं। प्रदेश काटना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इससे सारे भाई मुतफिक करेंगे, जो सऊदी अरब के हैं वो मुतफिक करेंगे। अपडेट तो आपको देंगे, लेकिन पहली बात ये कि आपको ये भी बताना है कि हमें बहुत जल्दी होती है यहाँ कंट्री में आने की। हमें बहुत जल्दी होती है कि हम वहाँ से निकल जाएं फाइनेंशियली। कई ऐसे भाई हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। मतलब किसका दिल करता है, वही बात है ना कि हम अब प्रदेश आते हैं ताकि हम रोज़गार कमाएं, ताकि अपनी जो नीड्स है, जो हमारी ज़रूरियात हैं कंट्री में, हम उसको भी पूरा करें। अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी हम मशले राह हैं। देखें, ओवरसीज़ जितने लोग हैं, जितने पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में हैं, वो हमारे ही मुल्क के भले के लिए आए हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हर पाकिस्तानी, इंडियन जो भी है यहाँ पर, जो भी जिस कंट्री से भी हैं, इजिप्ट से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, जहाँ से मर्ज़ी कोई भाई है जो इस वीडियो को देख रहा है, वो उन भाइयों के लिए बहुत बड़ी मशले राह बन सकता है जिन भाइयों को फाइनेंशियली यहाँ पर आकर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक जो भी है लेबर है, जो भी है, उसको पता है कि यहाँ पर ड्यूटीज़ कैसी होती हैं, कैसे रहना होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं, देखें, यहाँ पर भी जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ करूँ, लाइक उनके पास जाऊँ, उनसे पूछूँ कि उनके यहाँ पर क्या सिस्टम है, कितनी अर्निंग है, कैसे है। लेकिन वो ये है कि यहाँ पर एम्बेसीज़ की इंफॉर्मेशन ही इस हिसाब से देनी पड़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं चैनल पर ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूँगा। आप लोगों से गुजारिश है वो आप देखें, लेकिन आप किसी के लिए सदका जारिया बन सकते हैं, और ये आप इंशाल्लाह आने वाले दौर में या आने वाले दिनों में ये देखेंगे भी। तो ये एक पैगाम था एम्बेसीज़ के मुतालिक है। देखें, सबसे पहले बात यह है कि जो सूरत हाल है उसमें 10 पासपोर्ट का कोटा आपको पता है, और इसमें जो एम्बेसी है
उसमें जो लगने वाले वीज़े हैं उसमें जब जिनके सब डॉक्यूमेंटेशंस जमा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे नंबर पे कई भाई ऐसे पूछते हैं कि जी लेबर की इन कैटेगरीज़ में अकद-अमल नहीं है या इन कैटेगरीज़ में अकद-अमल है। तो देखें कुछ लेबर्स की ऐसी कैटेगरीज़ हैं, आमिल, तहमील व तंजील है या कुछ इस तरह की कैटेगरीज़ हैं जिनमें नेवटेक नहीं है, लेकिन ये खदशा है कि इसमें भी नेवटेक आ जाएगा। बाकी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि लेबर के वीज़े पे वो फेल कर दिया गया है। भाई लेबर के वीज़े पे तो फेल नहीं होना चाहिए। लेबर के वीज़े पे नेवटेक मुझे समझ नहीं आती कि लेबर के वीज़े पे नेवटेक वैसे फेल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस अदारे को भी सोचना चाहिए कि लेबर के वीज़ा पे आप मुझे बताएं पहले तो नेवटेक टेस्ट लगना ही नहीं चाहिए। अगर लग रहा है तो उसमें फेल का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन जो यहाँ पर एक आता है कि सऊदीया का जो लाइसेंस भी है हमारे पास तो हमारा भी नेवटेक होगा या ये है। देखें जो भी है लाइसेंस आपके पास, आपका नेवटेक टेस्ट होना ही होना है। नेवटेक आपको देना पड़ना है, ठीक है। और ये है कि एसटीवी का आपसे प्रोटेक्टर आपका लग रहा है तो आपसे एसटीवी का लाइसेंस दरियाफ्त करेंगे, एलटीवी का लाइसेंस दरियाफ्त करेंगे। और एक बहुत बड़ी एक मसला आ रहा है जो भाइयों को ऑफलोड किया गया है या ऑफलोड किया जा रहा है। देखें वो हर जो कानून है उसका एक असूल होता है कि अगर कोई कानून लागू किया गया, जैसे मल्टीपल वीज़ा एंट्री एक कानून लागू किया गया है, ये परमानेंट इन्होंने कहा है कि नहीं है, ये भी टेम्परेरी तौर पे है। वो इसलिए कि क्योंकि आपको पता है कि क्राउडिंग जो हज के या इन दिनों में ज़्यादा होती है, लोगों की आम तरफ नकल हरकत ज़्यादा होती है, उसको रोकने के लिए ये चीज़ की गई है। बाकी जो ऑफलोड किया जाता है वो आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। अब कोई किसी पर कुछ शक हो जाए या कोई मसला मसाइल हो तो इसलिए उसको ऑफलोड किया जाता है। तो भाइयों की डेट्स आज चेंज हुई हैं और जिन भाइयों की डॉक्यूमेंटेशंस आज सबमिट हुई है या लास्ट वीक सबमिट हुई है तो वो वेट करें, क्योंकि आपको पता है कि 10 पासपोर्ट का कोटा है तो टाइम लग सकता है। तो अब हम शामिल कर लेंगे कुछ ऐसे कमेंट्स भी। तो जिन भाइयों का वीज़ा आज लगा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लाजमी कमेंट्स किया करें, 2-3 लाइनों का लिख दें कि आपकी ये डेट थी, आपका वीज़ा इस दिन चेंज हुआ है, आपका ये फ़लानी कैटेगरी थी, इसका वीज़ा अब लगा है, या इस तरह करके लिख दें। और जिन भाइयों की डेट आज चेंज हुई है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी लाजमी वीडियो के नीचे बताया करें। अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है। उनमें कई भाई हैं, बड़ी बात है कि वो टाइम निकालते हैं, हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। जो चीज़ हमसे, देखें हम इंसान हैं, कभी कभार अगर हम इंफॉर्मेशन, हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन कभी कभार इधर उधर हो जाती है हमसे भी, तो इसलिए बड़ा उनकी शुक्रगुजार है कि हमारी वीडियोस को देखकर वो लोग नीचे हमारी नफ़ी कर देते हैं, हमारी कर देते हैं। कई बार हमें अपनी ओपिनियन से आगाह कर देते हैं, कभी कभार वो हमें बता देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। कभी कभार जो उनके साथ हुआ होता है वो भी नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। और वो कई भाई ऐसे हैं जिनकी रहनुमाई भी कर देते हैं, मतलब कुछ कैटेगरी सेम आ जाती हैं, वो उनको नीचे गाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं क्योंकि आप कमेंट्स, वीडियो वॉच करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो उन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार है। बाकी किसी भाई को मसला है वो कमेंट्स में बताए। अब यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है इंशाल्लाह, वो जिनके वीज़े लगे हैं हमारी वीडियो से ही देख के, जिनके मसले हल हुए हैं, इंशाल्लाह वो लोग आपको भी गाइड करेंगे, तो ज़रूर करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए वीडियोस के साथ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम नासिर।